आप सभी के लेकर आए हैं यहाँ पे आपका जो 6 मार्च के दिन फिजिक्स का पेपर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। जी हाँ, पूरे फिजिक्स के बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको चाहे भूल के पी डालो, चाहे पूरा रट लीजिए, कुछ भी करिए इसके साथ, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बड़ा भर लो। अगर ये क्वेश्चन अगर आप रट लिए, तैयार कर लीजिए, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर, आप 70 में 70 क्या पूरा आप नंबर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका चाहे न्यूमेरिकल बने बेटा, चाहे आपका कोई परिभाषा बने, आपका यहीं से बनेगा, बाहर कहीं से बनेगा नहीं। क्योंकि आपके ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन भर भर के आएंगे। तो आप चाहते हैं कि हमारा सर 6 मार्क के दिन पेपर है, हम जाए करके आए, तो देन आप निकालो क्वेश्चन बैंक, देन वहां से पूरा रिपीट करिए, रिवीजन करिए, कुछ भी करिए, ये आपको पूरा टॉपिक रटा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको मैं 50 कितना बड़ा 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट बताऊंगा सर। 50 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले आपको हम सर क्वेश्चन कराने वाले हैं सर। आप लोग इसको तैयार करके रट के चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा सर। ठीक। सबसे पहला सबसे पहला क्वेश्चन नोट करिए। और हाँ, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज वो चैनल को क्या कर लेंगे बेटा, सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चैनल को प्लीज यार आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो इसका पीडीएफ है, जो इसका आपको पीडीएफ है, आपको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और वहां से ये 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है तैयार कर लेना सर। इससे बाहर आने वाला नहीं है, इससे बाहर सर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर जो ऐसे है बच्चे हैं कि गुरुदेव हम ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता, पास होना चाहते हैं, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आप तैयार करके जाना। पहला जो है आपका एक समान वैद्युत, देखिए आगे यहाँ पे सबसे पहला जो सर आपका सबसे पहला है क्वेश्चन, ध्यान देना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ये आप सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन सर आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। क्या तैयार कर लेंगे बेटा? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ये आप टॉपिक, ये न्यूमेरिकल, ये जो क्वेश्चन है आप रट लीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गाउस का नियम पढ़ लीजिएगा। क्या बेटा? आपको गाउस का नियम होता क्या है, किसे कहते हैं गाउस का नियम, ये आपको टॉपिक बेटा तैयार कर लेना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर ये क्वेश्चन है। तीसरा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला आप क्वेश्चन तैयार कर लेना। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना। उसके बाद यहाँ पे निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बेटा? निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपको क्वेश्चन जो है तैयार होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ध्यान देना। अगला है पांचवा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपको क्वेश्चन बेटा रटा होना चाहिए। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको क्वेश्चन जो है बेटा रटा होना चाहिए। और अगला छठा वाला है यहाँ पे, समविभव पृष्ठ क्या है, किसे कहते हैं बेटा? समविभव पृष्ठ, ये भी आपको क्वेश्चन रटा होना चाहिए। उसके बाद बेटा सातवां यहाँ पे, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत, ये आपका सातवां जो क्वेश्चन है रटा होना चाहिए। उसके बाद अगला बेटा आता है संधारित्र। संधारित्र आ जाएगा, संधारित्र किसे कहते हैं, ये आपका आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप रट लीजिएगा निकाल निकाल क्वेश्चन बैंक। अगला है नौवां, यहाँ पे है निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव। और अगला यहाँ पे आवेश संधारित्र की ऊर्जा, ये आवेश संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, ये आपको क्वेश्चन जो है बेटा रटा होना चाहिए। और अगला यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, किसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। फिर यहाँ पे है किरचॉफ का नियम, क्या होता है किरचॉफ का नियम, किसे कहते हैं किरचॉफ का नियम, ये आपको रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए। अगला है यहाँ पे आपका 13वां, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, किसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। और 14 वाला है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये आपको टॉपिक रटा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम क्या होता है, अगर आप चाह रहे हैं कि सच में पास हो जाओ, तो देन आपको ये सारे आपको रटा होना चाहिए ना। किरचॉफ का नियम पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन, और बायो तथा सीवर्ट का नियम क्या होता है, बायो और सीवर्ट का नियम किसे कहते हैं, ये आप टॉपिक रट लेना। उसके बाद यहाँ पे वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर बेटा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लेना। फिर यहाँ पे है एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, किसे कहते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। फिर यहाँ पे है चल कुंडल धारा मापी के बारे में आपको बताना रहता है, क्या होता है चल कुंडल धारा मापी। और यहाँ पे अगला जो आपका है 21वां वाला, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण, ये आपको कर लेना है, ये आपको कर लेना है कि वह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल का आघूर्ण
और 22 नंबर वाला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बेटा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? फिर 23 नंबर वाला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बेटा फैराडे के नियम क्या है? और फिर यहाँ पे स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर क्या होता है? ये आपको क्वेश्चन रटे होने चाहिए, ठीक ना? इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अगला है श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है? किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ। और नेक्स्ट वाला जो आएगा वो आएगा बेटा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। मैं आपको ये वाला करवा दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा। क्या होता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, मैं समझा दूंगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग आपको पढ़ा देंगे, किसे कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग, बहुत ही प्यार से सिंपल भाषा में समझा देंगे। और अगला है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या होता है? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या होता है? किसे कहते हैं? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। नेक्स्ट वाला यहाँ पे है एम्पियर का नियम क्या होता है? ये पेपर में आता है। और फिर यहाँ पे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए आपको सूत्र लिखना है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है? किसे कहते हैं प्रिज्म का अपवर्तनांक? फिर नेक्स्ट यहाँ पे गोलीय उत्तल अथवा समतल अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय उत्तल या अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। फिर यहाँ पे 32 नंबर वाला संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी आता है निकालने के लिए कि संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का आपको लिखना रहेगा। फिर यहाँ पे बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिर यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी के बारे में लिखने के लिए आएगा। फिर यहाँ पे आएगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है? किसे कहते हैं? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और उसके बाद वह यहाँ पे है प्रकाश की व्यतियन के लिए बेटा आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, ये यहाँ पे आएगा। ये आपको जो टॉपिक यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपके क्वेश्चन हैं, रटे होने चाहिए, याद रखना। अगला यहाँ पे जो है आपका यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में प्राप्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। और फिर यहाँ पे 38 वाला नंबर वाला एक पतली झिल्ली द्वारा एक मणि प्रकाश की विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आरेख बनाइए और केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई का आपको सूत्र भी ज्ञात करना है कि हम लोग इसका सब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सूत्र कैसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला है गहरी आवृत्ति तथा कार्यफलन क्या होता है? और फिर यहाँ पे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन किसे कहते हैं? ये प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है? किसे कहते हैं प्रकाश वैद्युत कार्यफलन? तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे है, ध्यान देना, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की बेटा व्याख्या। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, रटे होने चाहिए क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट आएगा द्रव्य तरंगे क्या होती हैं और डिब्रागली आपको समीकरण देना रहेगा, या ये आप लोग याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है रदरफोर्ड का बेटा परमाणु मॉडल तैयार कर लेना। फिर यहाँ पे है परमाणु मॉडल का बोहर मॉडल आपको रट लेना है। यहाँ पे समस्थानिक पढ़ लेना और उसके बाद यहाँ पे सौर ऊर्जा का आपको स्रोत पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आपका द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान क्षय क्या होता है ये, और नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्धतरंगिष्टकारी का परिपथ का चित्र बनाइए। और लास्ट वाला है परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को आपको समझाना रहेगा। ये आपको सारे टॉपिक बेटा रटे होने चाहिए, सारे टॉपिक आपको बेटा रटे होने चाहिए जितने भी मैंने बताए हैं। इसका मैं पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर एसके इंस्टीट्यूट पे अपडेट करा दूंगा। चाह रहे हैं सच में कि सर हम फिजिक्स में पास हो जाएं, तो आप रटे रहिए, बाकी हम आपको क्वेश्चन पेपर करा ही रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये आपको पूरा पूरा रट लेना है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ट्रस्ट में, इससे बाहर आने वाला नहीं है। आप बस तैयार कर लीजिएगा, हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।